तो गाइस फ्रूट मैंने धो के रख दिए क्योंकि नींबू बाहर रखे जाते हैं, थोड़े से 2-3 दाने अंदर रख दिए, बाकी सारे बाहर हैं। और नाश्ता किया था अभी। अलीजा ये क्लियर करेगी जब तक मैंने मशीन लगाई हुई है। तो अलीजा जब तक ईशान को खिला रही है जब तक मैं टब शब ले जा रहा हूँ। ईशान के जो कपड़े हैं हाथ पे धो लेता हूँ और वो भी सुखा के लटका देता हूँ जहाँ पर ईशान के लिए मैं लाया हूँ नया ये हैंगर। तो अभी फ़िलहाल हाथ पे धोता हूँ कपड़े थोड़े से ईशान के। और टाइफून भी ख़त्म हो गया, ये भी मंगवाना है, ये भी मंगवा लेंगे। अम्मी से कहता हूँ वो लेते हुए उनको पिक कर लूँगा मैं। आज अम्मी के साथ मुझे कहीं जाना भी है। तो फ़िलहाल हाथ पे कपड़े धोते हैं और सर पर नया निकाला था पैकेट, कितना हो गया है ठीक है जी, लाता हूँ। तकरीबन बहुत चलता है माशाल्लाह। अच्छा, काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं और काफ़ी सारे कपड़े मैं डाल दिए, बेडशीट्स वगैरह डाल दिए। तो अभी हाथ पे कुछ कपड़े धोता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ डिफरेंट होने जा रहा है। यहाँ पर जो है ना मेरे कज़न के घर पे कुछ बन रहा है। अभी ये फाइनलाइज हो गया, उसके बाद दिखाएंगे भाई ये क्या पोर्शंस बन रहे हैं, किस तरह बन रहे हैं। तो इधर आओ उधर, ये कहाँ के लिए बन रहा है? ये यहाँ के लिए। अच्छा, यहाँ के लिए बन रहा है। अच्छा देखें जी, इन्होंने कुछ नया सिस्टम किया है, नया आइडिया लाया है और थोड़ा सा खर्चा बढ़ा भी दिया है। पर ये हुआ है कि ये थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है इन लोगों को मार्बल का, और इसी वजह से कुछ और भी चेंजेस होने लगी है। तो इन्होंने कुछ नया डिज़ाइन लाया क्योंकि हमारा था वाइट और ब्लैक, इन्होंने गोल्डन टच दिया हुआ है। और यहाँ पर शेल्फ्स बन रही हैं। अभी इसमें 2 सिस्टम बन रहे हैं, 2 डबल सिस्टम, यानी आमने और सामने। अब वो जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद दिखाएंगे कि भाई ये पीछे क्या बना है और फ्रंट पे क्या बना है और किस हिसाब से बना है। तो ये भाई पुराने हमारे अलमारी बनाने वाले याद है छत पे अलमारी बनाई थी वो फुल वॉल वाली, तो ये वही भाई हैं दोनों। और अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर सिस्टम देखिए इस तरह का कुछ चकोर बना रहे हैं, कोई खूबसूरती ला रहे हैं। देखिए कुछ अलग ही सिस्टम बन रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए फाइनल होगा उसके बाद इंशाल्लाह दिखाएंगे कि क्या बन रहा है, किस तरह बन रहा है। जब अभी फ़िलहाल इसका काम शुरू हो चुका है, तो कि ये मेरे फ्लोर के ऊपर ही फ्लोर है और ये सब सिस्टम सिर्फ इसके लिए बन रहा है। और यहाँ पर देखें टेबल की, देखें कितनी खूबसूरत उन्होंने डाइनिंग रखी हुई। पर अब ये जगह का थोड़ा यहाँ इशू बन रहा है, इसकी भी सेटअप करनी पड़ेगी। तो आइडियाज़ हम भी दे रहे हैं, कुछ वो भी लेकर लगा रहे हैं। तो मिल के जो है ना आइडियाज़ कर रहे हैं ताकि ये स्पेस खुली हो जाए किचन की। और इनका भी फुल साइज़ ही फ्रिज है। तो ये जो चीज़ें थोड़ा सा इशू करिए क्योंकि किचन भरा भरा लग रहा है। फ़िलहाल चलें जी, जब ये फाइनल होगा उसके बाद देखेंगे। अभी जब तक बन रहा है तब तक आपको हम अपडेट देते रहेंगे। गाइस अभी है हफ्ते का दिन और आज मेरी छुट्टी थी और कल भी छुट्टी है इंशाल्लाह ताला। अभी इन 2 दिनों में मुझे कुछ काम करने थे। काम क्या करने थे वो आपको दिखाएंगे अभी व्लॉग के अंदर ही। और वो ऐसे है कि छोटे मोटे काम जो ज़रूरी है, जो कि काफ़ी लोगों की फरमाइशें भी है, डिमांड्स भी कि ये करने चाहिए। चलें लेके चलते हैं इस काम को। तो मैंने अभी गया हूँ एक जगह पे एक चीज़ का ऑर्डर दे के आया हूँ। अब आपको बताएंगे क्या चीज़ का ऑर्डर है, वो जब बनेगी ना उस वक्त आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आज ऊपर ही काम चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम चल रहा है। वो फाइनल होने के बाद दिखाएंगे भाई किस तरह का काम है, क्या फाइनल हुआ है। वो भाई उनकी पूरी सेटिंग ज़बरदस्त किस्म की, थोड़े मशवरे हमसे लिए, कुछ वहाँ से लिए, कुछ यहाँ से देख के ये डिवाइडर। पर ये डिवाइडर उनको थोड़ा बाहर ज़्यादा लग रहा है, वो थोड़ा अंदर की तरफ रहेंगे। कुछ डिफरेंट ही वो बना रहे हैं और पूरी वॉल पर कुछ बना रहे हैं। वो अपने बच्चों के हिसाब से रेडी कर रहे हैं भाई। जिसका अपना घर वो अपने हिसाब से, अपने बच्चों के रहन के सहन के हिसाब से वो अपना रेडी करता है। तो उनको ये अलमारी नहीं, उनको वो चीज़ अच्छी लग रही है, हमें ये अलमारी अच्छी लगती है और वो चीज़ अच्छी लग रही थी। तो हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है, अपने अपने हिसाब किताब होते हैं, अपने अपनी सेटिंग्स होती हैं। तो अभी वो मेरे कज़न के घर में बन रही चीज़ें, वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह बन रही है, क्या फाइनल हुआ है और किस तरह उसका लुक आता है, वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो भी बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का बना रहे हैं। तो चलें अभी चलते हैं, उनके घर जा रहा हूँ मैं, उनके घर से होते हुए जाऊँगा। और कुछ मुझे बात करनी थी उनसे। अभी थोड़ी देर पहले उनका मोबाइल आया था चार्ज होने के लिए क्योंकि उनकी डेटा केबल टूट चुकी है, तो बच्चों ने तोड़ दी। तो वो अभी आए हुए थे नीचे, मैं ऊपर गया हुआ था। तो अभी जाते हैं ऊपर, मुझे कुछ बात भी करनी है, बात करके मैं निकल जाऊँगा और फिर वापसी आऊँगा इंशाल्लाह ताला शाम या रात तक, क्योंकि मुझे 2-3 काम बाहर भी करने हैं, वो भी करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइस आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कब से हो गई थी और आज है, इतने कपड़े थे मैं आपको क्या बताऊं। एक पूरा हफ्ता और आधा हफ्ता मिला के ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे। अब मोहम्मद इजहान के भी बहुत सारे कपड़े थे जो कि मेरे हस्बैंड ने हिम्मत की और उन्होंने माशाल्लाह धो दिया। आज इतनी ठंड थी, इतनी मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ठंड थी आज। और वो कपड़े आधे में गई थी छत पे सुखाने के लिए क्योंकि हमारी गैलरी में जगह ही नहीं थी। तो खैर मोहम्मद इजहान मुझे इतनी गौर से देख रहे कि मैं क्या कर रही हूँ। आज इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है क्योंकि अब वो इस टाइम को ना इसको खिलाते थे तो वो चले गए। तो खैर ये बहुत बेचारा डिस्टर्ब है, अब वो की आदत हो गई थी ना इसको। तो खैर कोई बात नहीं, अभी मैं इसको खिलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं। आज हमने मछली बनानी थी। मछली माशाल्लाह इतनी बर्फ़ बनी हुई है कि सुबह से हमने निकाली हुई है, अभी तक वो नहीं पिघली। बर्फ़ बनी हुई है, फुल बर्फ़। तो खैर मैंने तो जैसे कैसे खा लिया। मेरे हस्बैंड बाहर से कुछ खाने गया क्योंकि बाहर का मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है।
और काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, काफ़ी नहीं थोड़ा सा ही पड़ रहा है, पर आहिस्ता आहिस्ता पड़ेगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं और ईज़ान खेल रहे हैं। शुक्र है मैं वीडियो बना लगी, चुप हो गए, पहले इतना रो रहा था ना तेज़ तेज़। तो खैर जो भी रूटीन होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अभी मैंने कुछ चीज़ें भी आप सबको दिखानी थी, ये चुप हो जाए फिर मैं आप सबके साथ ना वो चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हो चुका हूँ। रेडी होने के बाद निकलने लगा जो मेरे दोस्त का वलीमा है। अक्सर मेरे ब्लॉग्स में आपने ऑफिस में देखा होगा, वो मेरे साथी होते थे, उन्हीं का वलीमा है आज और उनकी शादी चल रही है। तो मुझे तो स्पेशली उन्होंने कार्ड कर ही भेजे तक तकरीबन काफ़ी टाइम पहले ही। और आज मुझे जब मैं जा रहा था काम से, मुझे याद है आज 3 तारीख है, आज तो वलीमे का दिन है। तो मुझे जल्दी से काम निपटाने थे, मैंने बस 1-2 काम निपटाए और फिर एक और तीसरे की तरफ जाता है क्योंकि आज ज़रूरी काम करने थे मुझे। तो अम्मी की कॉल आ गई, अम्मी ने इमरजेंसी बुलाया, बोले आज लाजमी जाना है क्योंकि आप जा रहे हैं पंजाब, तो मेरे 1-2 काम आप करवाते हुए जाएँ क्योंकि उसके बाद फिर वो नहीं करवा पाएंगी, तो यानी कन्वेंस इशू हो जाएगा। तो फिर मैं अम्मी के पास गया, अम्मी को ऑफिस से पिक किया, डायरेक्ट गए हम वहाँ पर। तकरीबन 2-2.5 घंटे मुझे वहाँ वेट करना पड़ा। अम्मी गई थी काम से, मैं 2-2.5 घंटे बाइक पे बैठा रहा। तो खैर वापस अभी घर है और अम्मी को घर ड्रॉप किया, डायरेक्ट मैं गया वॉशरूम, फ्रेश हुआ और उसके बाद निकला, रेडी शेडी हुआ। कपड़े में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस किए हुए थे कि ये फ़ायदा होता है जब आप प्रेस करवा लेते हैं धोबी से। मैं प्रेस करवा के रख लेता हूँ क्योंकि घर की वो स्मूथनेस नहीं होती जो कि धोबी प्रेस करता है ज़बरदस्त किस्म का रगड़ के। तो रेडी था सूट, बस अपना सूट वेयर किया, अपनी कोटी छोटी निकाली और उसके साथ ये एक और दोस्त भी मेरे साथ जा रहा है, तो उसने कहा एनवलप लेते आइयो। तो अभी एनवलप मैंने निकाली है, साथ में पेन निकाले, अपना नाम तो लिख लूँगा, वो वहीं पर अपना लिखेगा। पेन भी साथ लेंगे, मुझे पता है वो पेन नहीं लाएगा, एंड में वो पेन ढूंढ रहा होगा, तो पेन भी रख लेते जेब में। और उसके बाद जाएंगे वहाँ पर, उनको एक एनवलप देना है। ये मैंने दूसरी कॉल की, मैंने कहा बोले मैं रेडी होने जा रहा हूँ। फिर मैंने दूसरी कॉल की, तीसरी कॉल की और पूछा भाई रेडी तो होने जा रहा हूँ, एनवलप लिए? बोले नहीं यार एनवलप लेते हैं बल्लू, मुझे बल्लू कहते हैं हम लोग यहाँ पर ना, हम लोग एक दूसरे को ऑफिस में बल्लू शल्लू कहते हैं। तो मैंने बल्लू ले लिया, मैंने ऑलरेडी एक पैकेट लिया था, याद है मैं बुध बाजार गया था ऑफिस से आते हुए, तो वहीं से मैं एनवलप लेते हुए आया था, मैंने पूरा पैकेट ले लिया था। तो पैकेट है उसमें 2 एनवलप मैंने अलग से कर लिए हैं, एक उसका एक अपना। हैंड फ्री ले ली, रास्ते में कॉल शॉल आती है तो अभी निकलते जी अपनी बड़ी धनों निकालते हैं, यानी कि मोहम्मद इज़हान की बाइक निकालते हैं विद मोहम्मद इज़हान परमिशन और पहुंचते हैं वली में। बस अभी मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और वेट कर रहा हूं क्योंकि कॉलीग्स ने कहा था यहाँ जमा होने के लिए, लेकिन अभी तक वो रेडी होकर नहीं है और मैं रेडी होकर बिल्कुल 10 बजने में 5 मिनट रहते हैं और पहुँच गया हूँ। तो बस अभी रिसेप्शन में वेट करते हैं। धन्नो को अपनी बाइक की मेरे सामने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की राइड है भाई, जल्दी से पहुँचा दिया मुझे। लेकिन ये है कि जितना स्पीड उतना नुकसान, उतना जान का खतरा, ये कभी कभी दिमाग में ख्याल आता है, पर कभी कभी देर होती है तो भगाना ही पड़ता है। पर मैं आज थोड़ा भगा गया और स्लो करके जा रहा था क्योंकि आज मेरी अजीब ही रश है, क्योंकि आपको पता है वीकेंड्स हैं, तमाम फैमिलीज निकली हुई हैं और इसके अलावा बाइकर्स बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं जो कि अजीब और गरीब तरीके से बाइक चलाते हैं, लेट के, मतलब फुल शबाटर हुए हुए भाई। तो इसी वजह से मुझे बड़ा एहतियात से चला करना पड़ता है। लेकिन ये कि भगाते तो हम ही हैं, पर ये लेट शेट के नहीं भगाते, क्या आपको पता है ये शबाटर नहीं कर सकते, ये टैलेंट सिर्फ उनके पास है। तो अभी बस वेट कर रहे हैं, कॉलेज बस कॉल किया ही, वो बोले बस मैं पहुँचने वाला हूँ, ऑफिस के गेट के पास हूँ। अब पता नहीं कौन से गेट के पास है क्योंकि ऑफिस के गेट के पास तो मैं ही खड़ा हूँ। अब वो रास्ते में शायद या तो घर से निकल रहा है, 10-15 मिनट की ड्राइव है उसकी, तो 15-10 मिनट यहाँ वेट कर लेते उसका। लगाई तो उसने टोपी है मुझे टाइड वाली। तो आज ये हमारे दानियल साहब का वलीमा है, हमारे ऑफिस की कोलीग हैं, यानी नाइट शिफ्ट के मैनेजर थे। तो अभी है क्या है, शिफ्ट अभी शिफ्ट की है, पर अभी वीकेंड तो अभी उन्होंने ऑफ ली शादी के लिए। तो बस वेट करते हैं, तो जैसे आते तो हम पहुँचते हैं वलीमे में। तो गाइस ये है जी वीनस के नाम से बैंकेट, और ये है जी बैंकेट, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अरेंजमेंट था, खाना भी बेहतरीन था। तो हम सब दोस्त बैठ के खाना खा रहे थे अंदर, पर ये है कि अंदर आपको पता है फैमिली माहौल है, कोई व्लॉग में आते हैं कोई नहीं आते, इस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया, पर बहुत ही बेहतरीन किस्म की अरेंजमेंट थी। और अभी मैं दूल्हे साहब से मिल के आया तो वो अंदर मेहमानों में मसरूफ़ थे, तो मैंने एनवलप थमा दिया, खाना खा चुका था मैं, अभी वो रोक रहे थे बैठ के गपशप लग रही है। तो चले दोबारा अंदर चलते हैं। मैं सिर्फ बाइक को देखने आया था क्योंकि मैंने बाइक पार्किंग में खड़ी की है और आपको पता है आजकल बाइक का बड़ा सिचुएशन चल रहा है, पार्किंग करते हुए बंदों ने कहा भाई यहाँ पर एहतियात करनी पड़ती है। तो इसी वजह से मैं दोबारा आया हूँ बाहर और बाइक चेक कर ली मैंने, अभी अब दोबारा जा रहा हूँ अंदर और मुलाकात करता हूँ बाकी दोस्तों से जिनसे मुलाकात नहीं हुई है। मेरे पुराने कॉलीग्स भी हैं दूसरे ऑफिस के, और जिस ऑफिस में हूँ उस ऑफिस के भी कॉलीग अंदर मिले हैं। तो बस अभी वापस निकलने ही करेंगे हम, शायद होटल पे बैठने का करें। बस मैं ही व्लॉग एंड करने लगी थी, बस अभी मैं सफाई शुरू कर रही थी, तो मैंने सोचा पहले व्लॉग डाल लेती हूँ, फिर सारा दिन ना ये होता है कि व्लॉग कब जाएगा।
तो ये देखें, ये सारा कुछ इज़हान का फैला हुआ है, डायपर यहीं पड़ा हुआ है। वो मैंने माल्टे खाए थे वो भी यहीं रख दिए, क्योंकि इज़हान बोलते हैं बस मेरी मम्मा मेरे सामने बैठी रहे और मुझसे बातें करती रहे। इस वजह से ना मेरा खाना बनता है ना कुछ होता है। बस अभी अम्मी आई थी ना, इसको थोड़ी देर पकड़ा तो मैंने नाश्ता कर लिया, शुक्र है आ गई थी। तो खैर अभी मैं व्लॉग एंड करने लगी थी। अम्मी से भी मेरी बात हुई तो बता रही थी सुहेल कहीं घूमने गया था और उसको बहुत चोट लग गई है, पता नहीं क्या हुआ है, शायद टांग का कोई मसला हो गया है। बस अल्लाह खैर करे, कुछ ना हो मेरे भाई को, पता नहीं क्या हुआ। पहले भी उसको इसी टांग पे चोट लगी थी और काफ़ी उसको इशू हो गए थे। अभी बहुत मुड़ गई है, अल्लाह खैर करे बस ठीक हो जाए। अभी अम्मी को दोबारा कॉल करती हूँ, उस टाइम मैंने बात नहीं की इतना से। बस तो ये देखिए जान अभी रो रहे हैं और अम्मी भी बहुत परेशान हो रही थी। तो अभी बात करती हूँ, सुबह से भी करती हूँ कि उसकी तबीयत कैसी है। बस दुआ कीजिएगा कि उसको कुछ ना हो, उसकी टांग को बेचारा बहुत चोट लगी थी उसको। आज डॉक्टर के पास भी लेकर जाएंगे। अभी कॉल करके ना पूछते कि उसको क्या हुआ है, ठीक है या नहीं है। आप सब दुआ कीजिएगा। बस आज से काम शुरू करते हैं, पैकिंग भी करते हैं। मेरे हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि साथ में पैकिंग करा दें, क्योंकि बैग जो है स्टोर में पड़े हुए हैं। मेरा तो बस नहीं है निकालना बैग, तो अभी वो खुद उठेंगे ना, उनको बोलूँगी सबसे पहले बैग निकाल दें, फिर पैकिंग भी करनी है और आप सबके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।